अपने मित्रों के पास में तू आज भी नहीं आए, क्या करता? उद्धव जी ने एक चिट्ठी दी, वो चले गए और उद्धव जी पहुंचे आज नंद बाबा के पास में। नंद बाबा ने कहा, अरे उद्धव तू आया है, अच्छा अच्छा जलपान कर बिठा। और फिर कहा, उद्धव एक बात बता, मेरा कृष्ण कैसे है, मेरा कृष्ण कैसे है? बाबा ठीक है। उद्धव क्या उस बाबा, इस बाबा को याद करता है? क्या वो अपनी मैया को याद करता है? क्या वो इन ग्वाल वालों को, इन गौ माता को याद करता है? क्या वो जमुना तट को याद करता है? क्या वो गिरिराज गोवर्धन को याद करता है? हाँ बाबा बहुत याद करता है। इतने में यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने कहा, उद्धव मेरा लल्ला कैसा है रे, वो माखन तो खाता है। मैया वो बड़ा हो गया, वो माखन नहीं खाता। अरे चुप कर, बड़ा तो वो तेरे लिए होगा, मेरे लिए बहुत छोटा सा। हे उद्धव वो छोटा सा था, मैं उसको गांव की हद से बाहर नहीं जाने दिया, और आज वही कृष्ण मुझको छोड़कर मथुरा जाकर बैठा। उद्धव मेरा कृष्ण अपनी माँ को याद तो करता है, भूल तो नहीं करता? अरे माँ बहुत याद करता है, बहुत याद। यशोदा कहती है, उद्धव वो माखन खाता है नहीं? आज यशोदा मैया बहुत रोई, क्यों? क्योंकि रोज माखन निकाल निकाल के रखती, मेरा ठाकुर मेरा कृष्ण आएगा और माखन को खाएगा, लेकिन वो कृष्ण नहीं आया। उद्धव और तो क्या कहे, गौ माता भी अब पूरी तरह दूध नहीं देती, मानो वो भी ठाकुर जी की बंसी सुनकर ही दूध देते थे। आज तो उनकी भी भूख प्यास दूर हो चुकी है महाराज, वो भी कम खाती है, पता नहीं। आज गौ माता भी पूरी तरह दूध नहीं देती। इतना लगा कहा, मैया ठाकुर जी किसी के बेटे नहीं है, ठाकुर जी भगवान हैं, वही सबके माता पिता है, वही सबके बंधु हैं। कहा चुप कर। उद्धव अपना ज्ञान अपने पास चुप चुप, कितनी आसानी से कह दिया, वो मेरा लल्ला नहीं। अरे वो मेरा लल्ला है, भगवान तेरे लिए होगा, वो हमारे लिए हमारा कृष्ण है, वो हमारे लिए हमारा कन्हैया है, हमारे लिए हमारा। बातें करते करते रात गुजरती, गोपियां सुबह सुबह प्रातः काल उठती थी और कुछ कहते इसकी सोची नहीं थी, नींद नहीं आती। तो 4 बजे घर का थोड़ा सा काम खत्म करके और जमुना तट की ओर चलती थी, जहाँ राधा रानी विधा में रोती थी। आज उद्धव जी भी चले जमुना तट की ओर, जहाँ गोपियां थी, लेकिन इतने में चले तो वस्त्र में कांटे लगे, झाड़ियों में फंस गए वस्त्र। मानो वो कांटे उससे कहने लगे, क्या कि उद्धव ज्ञान का घमंड मत ले, उलझ गए वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव को समझा तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे जितने दीवाने। अपने ज्ञान को संभाल कर रखना, कहीं तो तुम्हारे ज्ञान का पर्दा ब्रज की ग्वालिन जो औरतें हैं, गोपियां हैं, जो फाड़ना दे। उद्धव जी पहुंचे और क्या देखते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को बनाती हैं, मूर्ति बनाती, फोटो बनाती हैं, लेकिन चरण नहीं बनाती। तो उद्धव जी ने पीछे से कह दिया, गोपियों तुम कृष्ण के पांव क्यों नहीं बनाती? उन्होंने कहा कि हम क्या कहे, हमारे पास जो कृष्ण था वो हमको छोड़कर मथुरा चला गया, तब से हम तस्वीर बना बनाकर अपने दिन को गुजारते हैं, इनके चरण नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इस तस्वीर के चरण बना दिए तो कहीं ये तस्वीर भी हमको छोड़कर चली ना जाए, हमको छोड़। आज एक गोपी कहने लगी, ए सखी सखी सुन, मुझे रात को स्वप्न आया, स्वप्न में क्या देखा, मैं सत्यनारायण की पूजा करी थी
तो वो नटखट कृष्ण आया और कृष्ण ने क्या किया, तो मुझसे कहा ये गोपी मुझे प्रसाद देना। मैंने कहा पहले सत्यनारायण को भोग लगाऊंगी। उसने क्या किया, नारायण की तस्वीर को नीचे रख दिया और कुत्ते के बिल्ले को उठा लाया, कुत्ते के बिल्ले छोटा सा, और उठाकर वो गद्दी के ऊपर सिंहासन के ऊपर रख दिया। कहा गोपी गोपी जल्दी आ, सत्यनारायण आ गया, जल्दी जल्दी भोग लगा मुझको प्रसाद। स्वप्न में भी हमारे साथ कितनी शैतानियां करता है। और एक कहती गोपियां हर कोई अपने मन की बात बता रही है। मेरे कहा राधा तू भी तो कुछ अपने मन की बात बता, तो समस्या की बात बता। राधा ने कहा रे प्यारी धन्य हो तो तुम्हें कम से कम कृष्ण के स्वप्न आते हैं और तुम अपने मन की बात को कह देते हो, स्वप्न सुना देते हैं। लेकिन मैं क्या स्वप्न सुनाऊं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन होंगे स्वप्न में, लेकिन प्यारी मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती, मैं स्वप्न कहां से सुनाऊं? मुझे तो रात को नींद कहां से बोलूं? मैं तो बस रात दिन उस कृष्ण के बारे में, उसके रस में खोई रहती हूँ, उसके रस में खोई रहती हूँ। उधर जी देख रहे, इतने में एक भंवरा पांव के पास में आकर मंडराने लगा और एक गोपी ने कहा है भंवरे चल भाग जा जहां से, हम जानते हैं तो कृष्ण का दूत है। और उधर जी पीछे खड़े थे, हम जानते हैं तो कृष्ण का दूत है और हमको मनाने के लिए आया है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। और सुन, आज से हमको किसी काली वस्तु से कोई लेन देन नहीं है। क्यों? क्योंकि तू काला, तेरा मालिक भी काला, और काली वस्तु से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम दोनों एक ही हो क्या? तुम भी पुष्पों का रस चूसते हो और भाग जाते हो, और तुम्हारा कृष्ण भी ऐसा है, हमारे दिल को चुरा लिया और हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन भंवरा बार बार पाँव में मंडरा रहा है। उन्होंने कहा देख बार बार पाँव मत छू। क्यों? हम जानते हैं कृष्ण ने तुमको बुलाकर भेजा है, अच्छी तरह समझाकर भेजा है, उनको मनाना, इसी तरह से मनाना, हम नहीं मानेंगे। और सुन, अब तो मथुरा में बड़ी बड़ी राजकुमारियां मिल गई होंगी, अब हमारे इस ग्वालों से क्या काम? कृष्ण को सुंदर सुंदर नारियों के अगल बगल में होगी, हम तो ग्वार में है, हमसे क्या लेना, हमसे क्या लेना। लेकिन एक कहती है ये भंवरे सुन, अब तू मन में सोच रहा है कि अगर हम कृष्ण को याद नहीं करती, हमारा संबंध नहीं था, हम रो क्यों रही है, हम रो क्यों रही है? ये भंवरे हम क्या करें? वो सावरी सुलोरी सूरत ऐसी है, वो ऐसा सुंदर मुख है, उसको एक बार जो देख लेता है बस फिर जीवन भर उसी का हो जाता है। हम क्या करें? गोपी बड़ी सुंदर क्या करें? लड़ फड़ के तेरा श्यामा, वो पीछे हटिया नहीं जाना, वो लड़ फड़ के तेरा श्यामा, पीछे हटिया नहीं जाना। हम क्या कहें? क्यों? प्रेम दास जैसे गुलाब की पत्तू जैसे उसकी अधर क्या जब दिल
बसाई दया जब दिल च बसाई दया फिर कटिया पीछे हटिया लाड़े पड़ के तेरा पीछे हटिया हम रो रहे हैं तो ये मत समझना कि हम उसके हमें अपना दुख लगा है हम तब रो रही है। अरे प्यारे हम अपने दुख में नहीं रो रही हैं। तो भंवरे ने कहा बेटा हो तो रो रही हो तो सुन जान मोहब्बत का कोई बार जो भी और ये मस्ती भी ऐसी है कैसी मस्ती उतर दी नहीं मस्ती उतर दी नहीं हो नशा चढ़ के उतर ओ पीछे हटिया पीछे हटिया बात बता तो कहती है कि ठाकुर से मेरा कोई संबंध नहीं तो फिर ठाकुर जी की तस्वीर के बार बार बनाती हूँ निकालो ना इसको तो गोपियां बताओ क्या कहती है रोक कर कहती है क्या तस्वीर तेरी मोहना वो सब दिल में बस गई है जो तारा रख दिया जो तारा रख दिया तो फिर रुकिया नहीं जाना फिर रुकिया नहीं जाता पीछे हटिया नहीं जाता क्या शब्द कहा कि उठ बुल्लिया चल कुंडल चलिए कि उठ बुल्लिया चल कुंडल चलिए वो कर बैठिया
यार भी मिल गए। इतनी सुंदर बात कही महाराज। ये ढूंढ चल ढूंढने चले, घर बैठे यार भी मिल गए। बिना तकलीफा तो ओए बिना तकलीफा तो नहीं मिल गए। जेड़े हुए ने महल मदीने, जो तारा पड़क जाने, जो तारा पड़क जाने, तेरे बड़ा सुंदर महाराज। और ऐसा भाव जब खबरें को बता रही थी, उद्धव जी ने कहा है गोपियों तनिक सुनो मेरे ज्ञान की बात, मन लगाकर मेरे ज्ञान को सुनो। हो गोपियां कहती उद्धव जी हम मन ना हो हमारे पास कोई 10 मन नहीं है जो एक मन उसमें लगा ले, एक मन इधर लगा ले, एक मन तुम्हारे ज्ञान में लगा दे। अरे मन तो एक ही था जो द्वारिका वो ठाकुर जी लेके वो बिहारी। अब दूसरा मन तेरे ज्ञान में लगाने में कहां से चुप कर अपने ज्ञान को फिर पास। आज उद्धव जी पर वो रंग चढ़ा और आज उद्धव जी रोते रोते कृष्ण के पास गए, कृष्ण तुमने ऐसा क्यों किया रे, तू गोपियों को छोड़कर क्यों आया। कृष्ण कहता है उद्धव मैंने तो तुम्हें भेजा था कि गोपियों को अपने ज्ञान से समझाया, लेकिन इतना नहीं पता कि आज उद्धव स्वयं ही जिन गोपियों को समझाने के लिए गए थे उनके प्रेम की रज में आप ही रख कर आज वो ज्ञान सफल हो गया। भगवान बड़े खुश हुए। भगवान ने कहा उद्धव जे तू प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस नहीं है। जहाँ सर लेके होते सोने आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये जो प्रेम की बात है बोले वृंदावन लाल की तुम्हारा बड़े सुंदर भगवान ने लीलाएं की। आज ठाकुर जी और उद्धव जी मथुरा में रहते हैं तो कंस का ससुर है, नाम है जरासंध। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। हम प्रत्येक इंसान की 2 पत्नियां हैं और इसी में ही इंसान मरता है। अस्थि मैंने है, हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट नहीं है। और प्राप्ति यानी कि और प्राप्त करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्ति के चक्कर में लगे हुए हैं। तो शास्त्र कहता है बिनु संतोष न काम न साही, काम न सपना सपने होना। ये बड़ा सुंदर संदेश काक बसुंडी जी ने खगपति गरुड़ जी को दिया। खगों के जो राजा निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा और राम भजन बिन जाए ना कलेश। विचार करो जिनके भी जो दुख थे ठाकुर जी की शरण में आकर बैठे और हमारा तो कोई भगवान ही नहीं। आज चले गए मंदिर में, आज चले गए मंदिर में, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो चले गए गुरुद्वारे। हर गुरुद्वारे में मनोकामना पूर्ण हुई तो जय बाबा पीरा दी, बाबा तुम्हें मेर करिए। अब बताओ जो 10 फुट गड्ढे में गड़ा हुआ इंसान जिसको कीड़े भी खा चुके हैं,
वो तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। मुझे तो इतना पता है कि इस भूमि से पाताल से लेकर आकाश तक जिसकी देह है, अगर वो बजरंग बली, वो हनुमान अगर हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वो भगवान है जिनके एक सुदर्शन चक्र के चलते ही सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। अगर वो हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकते, भगवान शंकर जो देवों के देव महादेव है, अगर वो हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकते, अष्टभुजाधारी मां दुर्गा अगर वो हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकते, भगवान राम जिन्होंने एक बाण से रावण के 10 सर अलग कर दिए, अगर वो राम हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, तो जमीन में 10 फुट तक गड़ा हुआ इंसान को मुर्दा या खाक हमारी इच्छा को पूर्ण करेगा? अरे बिना श्रद्धा के कहां घूमोगे? कितने पापी और बनाओगे आप? शिव महापुराण कहती है कि एक बार का बार जो है वो शिव का बार है, सूर्य का बार है, सोमवार का दिन शिव का बार है, मंगलवार का दिन हनुमान का है, बुधवार का जो बार है वो गणेश जी का है, और वीरवार का बार जय बाबा। शर्म आनी चाहिए। अच्छा मैं नहीं मानता है बाबू को। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ठाकुर पर इतना विश्वास है आज तक, और उसने कभी वो विश्वास को टूटने नहीं दिया। क्योंकि जब भी नजर उसकी करुणा पे जाती है, जब भी नजर उसकी करुणा पे जाती है, ये जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। क्योंकि बिन मांगे दिए जाता है मुझको मेरा सावरा, और हाथ उठको भी नहीं और दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए मैं नहीं मानता हमारा, क्योंकि मुझे पता है मेरे ठाकुर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। वीरवार का बार है, बाबाओं का नहीं है महाराज, विष्णु का बार है, लेकिन हमने बाबा का साईं का बार बना लिया है। शास्त्र क्या कहते हैं? जिन नामों को शास्त्र में दिया गया है वो हमारे भगवान हो सकते हैं, लेकिन जिन नामों को शास्त्र में नहीं दिया गया वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। किसी भी शास्त्र में, पुराण में, वेद में, रामायण में किसी पीर का नाम नहीं। अरे मुसलमान तक दरगाहों पर नहीं जाते, वो कहते हमारे धर्म के खिलाफ है। केवल जितनी दरगाहें हैं सब हिंदू ही मतलब माथा रगड़ते हैं। जितनी दरगाहों पर चले जाओ हिंदू ही मिलेगा। इतनी भूख बढ़ गई है, पीले चावल का प्रसाद चाहिए माथा रगड़ देगा। जय बाबा। अरे कथा से हम क्या श्रवण कर रहे हैं? ये गोपियां किसकी शरण में गई? नामदेव किसी की शरण में गए हमारे जी? कबीर किसकी शरण में गए हमारा जी? पीपा जी किसकी शरण में गए हमारा जी? रामानंद किसकी शरण में गए जी हमारे जी? रामानंद बेचारे किसकी शरण में गए जी? धन्नाचार्य किसकी शरण में गया जी? मीरा भाई किसकी शरण में गई? मिलनी भाई किसकी शरण में गई? और हम किसकी शरण में जाएंगे? हम किसकी शरण में जाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धके, तो कुछ नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी ना कर लो, क्योंकि जब भी मिलेगा आपकी, जब श्रद्धा विश्वास जब आपका बढ़ेगा, जब इस ठाकुर जी पर, तो आपको कहीं भी ठोकरे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान का एक ही बाप होता है, बाप की शरण में रहो तो बढ़िया। अनेक बाप बना देंगे तो अनेक बाप की औलाद आप तो जानते हैं ना। पत्नी का एक पति हो तो पतिव्रता नारी, और एक पत्नी के ज्यादा पति बन जाए तो वैश्या कहलाती है। उसी प्रकार हमारी बुद्धि है, अगर हमारी बुद्धि का एक ही पति है तो हमारी बुद्धि पतिव्रता बुद्धि है, और अगर हमारी बुद्धि के अनेकों पति है तो जो बुद्धि वैश्या बन जाएगी। जब बुद्धि वैश्या बन जाएगी, इसलिए मत भटको, मत भटको इधर उधर, केवल एक की शरण में आओ, एक पत्नी पर आओ महाराज। इधर उधर मत भटके खाओ महाराज, एक की शरण में आओ महाराज। आपको सब कुछ मिलेगा, आपको मांगने की जरूरत भी नहीं मिलेगी। बस अपना श्रद्धा विश्वास रखना, बस जिसको मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, दुर्गा मैया को मानो, हनुमान को। काहे को इधर उधर भटक रहे हो भाई? राम जी का कार्य भी तो हनुमान ने किया, और कृष्ण का कार्य भी तो हनुमान जी करते। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों को सिखाओ।
अति अवश्य परम आवश्यक है। मत भटको इधर उधर। विश्वास अपना दृढ़ करो, और विश्वास दृढ़ होगा कब? जब आप रोज मंदिर जाओगे, जब एक लोटा जल रोज शिव पर चढ़ाओगे, जब भगवान की कथा को रोज श्रवण करोगे, सत्संग में रोज जाओगे, जब आप अपना समय भगवान के लिए निकालोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि भगवान को अपना समय आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और ठाकुर जी उसको मारते नहीं थे। 23 औक्षणी सेना लाते थे, ठाकुर जी उसका विनाश करते थे, छोड़ देते। ठाकुर जी ने कहा दऊ भैया से, दऊ भैया ने कहा इसको मारते क्यों नहीं? उन्होंने कहा मैं मारूंगा नहीं। क्यों? राम अवतार हुआ तो क्या हुआ? दऊ भैया वन वन में जाकर शत्रु को ढूंढ ढूंढ के मारते थे। अब से हमें वो काम नहीं होगा, क्यों? शत्रु बहुत ज्यादा है। तो एक को छोड़ दो, एक एकत्रित कर करके लाई जाएगा और एक जगह पर बैठे मारते जाएगा। 8वीं बार जरासंध आना चाहता है, लेकिन इधर नारद जी ने काम जो काल जवन है ना उसको भेज दिया। काल जवन को डर था कि कोई भी जदुवंशी इसका वध नहीं कर सकता। काल जवन आया, ठाकुर जी उसको भगा के लेके गुफा में मुचुकुंद सोए थे। उनको वर था कि उनको नींद से जो उठाएगा उनकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। काल जवन ने सोचा कि ठाकुर जी लेटे हुए, पीताम्बर को खींचा, मुचुकुंद जागे और महाराज दृष्टि पड़ी तो काल जवन भस्म। मुचुकुंद को ठाकुर जी ने दर्शन दिए राम रूप में, बताया ये द्वापर युग है। उन्होंने कहा मुक्ति अभी नहीं होगी महाराज, अभी कलयुग में जन्म होगा। तो यही नरसिंह भक्त के रूप में जन्म हुआ। नरसिंह भक्त के रूप में ठाकुर जी की लीला का प्रचार किया और फिर वैकुंठ हो गए हमारे। ऐसे भक्त थे नरसिंह महाराज। अरे नरसिंह ऐसा भक्त कि कहते हैं कि घर में फूटी कोड़ी भी नहीं है, खाने को अन्न भी नहीं है। और एक बार 700 रुपया लेकर घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने द्वारिका जाना, भैया जहाँ कोई ऐसा सेठ है जो हमको हुंडी लिखकर दे दे। उन्होंने कहा है, नरसिंह के पास भेज दिया। नरसिंह ने हुंडी लिखकर दी, 700 रुपया रख लिया, उसका साधुओं को भोजन करवा दिया, हुंडी लेकर दे दी। द्वारिका गए, वहाँ सावल सा मिलेगा, सेठ मिलेगा, लेकिन साधुओं को कोई सेठ नहीं मिला। उदास होकर बैठ गए। इतने में भगवान को चिंता हुई तो सेठ का रूप धारण करके आए, 700 रुपया दिया, हुंडी ली और कहा कि जब नरसिंह के पास में जाओगे तो नरसिंह से कहना कि तुम्हारे जहाँ द्वारिका में खजाना भरा हुआ है। कोई भी हुंडी लिखाने के लिए आए तो हुंडी लिखते रहना बस, और मैं धन देता रहूंगा, मैं धन देता। नरसिंह का इतना विश्वास था। नरसिंह सिर्फ एक ही बात कहती है, क्या? सावल सा मेरा यार रे, सावल सा मेरा यार। तो जी भक्तों की कथाएं हमको बताते हैं, उन्होंने किनको माना, हम भी उस कदम पर, उस रास्ते पर चले, अपने जीवन को सफल करें। क्यों भटक रहे हैं? आए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने क्या किया कि सारे मथुरा वासियों को समुद्र के बीच में द्वारिका थी, सोते हुए रात को पहुंचा दिया द्वारिका में। विश्वकर्मा से कहकर द्वारिका की रचना कर दी। और आज जरासंध ने युद्ध किया तो एक पर्वत पर चढ़ गए, प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। ठाकुर जी ने वहां से छलांग लगाई सीधी द्वारिका में। द्वारिका में रेवती की कन्या रेवती के साथ से बलराम जी का विवाह हुआ। और अब आई भगवान जी के विवाह की वारी। तो विदर्भ देश के एक राजा है, नाम भीष्म। भीष्म जी के 4 पुत्र हैं, रुकम बाहु, रुकम चारु, रुकम रथ, और एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह रुक्मी जो है ये शिशुपाल से करना चाहता है, जरासंध के पुत्र के साथ, क्योंकि तो उसको गोद में लेकर पुत्र बनाया है। लेकिन रुक्मणी नारद जी के मुख से छोटी होते समय ठाकुर जी के गुणों को सुना था तो प्रेम करती थी। अब जो छोटी झांकी बनाई है मैया, ठाकुर जी की जो छोटी झांकी बनाई है ना मैया, भेज दो।
तो छोटे कृष्ण और रुक्मिणी बनाए हैं, पहले उनको भेजो फिर बड़े। तो नारद जी रुक्मिणी अपने पिता के साथ में रहती थी। पिताजी अच्छे संस्कार दिए। क्या संस्कार दिए? जिस सत्संग में जाते थे, सत्संग में ले जाती थी महाराज। और सत्संग में क्या होता था कि ठाकुर जी की लीलाएं, ठाकुर जी की कथा हुआ, और ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर करके ही, उनकी लीलाओं को, उनके गुण को श्रवण कर करके ही ये रुक्मिणी ठाकुर जी से प्रेम करने लगे। जैसे हम किसी कथा का वर्णन करते हैं, इसी प्रकार जब कोई अच्छे कार्य करता है, धर्म कर्म करता है, किसी की सहायता करता है, तो हमको वो अच्छा लगने लगता है। तो हम फिर हर समाज, कोई मोहल्ले वाला वो बात करना सोच फलाना बंदा बहुत चंगा है ना। तो गुणों से क्या होता है, हम जब किसी के गुण श्रवण करते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति आदर बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही ऋषि मुनि ठाकुर जी के गुणों का वर्णन करते थे कि हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, हमारे ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, हमारे ठाकुर जी, हम ऋषियों का पालन पोषण करते हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो बहुत सी सुंदर सुंदर बातें करते हैं। और इस प्रकार रुक्मिणी को विवाह हो गया बचपन से। और जब विवाह हो गया, प्रेम हो गया ठाकुर जी से, क्षमा कीजिएगा, ठाकुर जी से जब गुणों को सुनते सुनते प्रेम हो गया, तो अब रुक्मिणी चाहता है कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण से द्वेष करता है। रुक्मिणी चाहती है, भीष्मक जी उनके पिताजी चाहते हैं, उनकी माता जी चाहती है क्या कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ में हो। तो रुक्मिणी ने क्या किया, एक संदेशा लिखा और ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण को भेज दिया द्वारिका। ब्राह्मण गए, ठाकुर जी ने अतिथ्य सत्कार किया, महाराज प्रणाम किया, धन्यवाद। भगवान भी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। फिर अपने सिंहासन पर बिठाया, फिर चरणों का प्रक्षालन किया महाराज। फिर पूछा ब्राह्मण देव, हमारे लायक की सेवा। उन्होंने कहा मैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का संदेशा लेकर आया। क्या कहा उन्होंने? अनाथ उन्होंने कहा है कि हे कृष्ण, मैं बचपन से ही आपके गुणों को सुन के आपसे प्रेम करने लगे। अब मेरे घर वाले मेरा विवाह करना चाहते हैं, मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, लेकिन आज बात सत्य ये है क्या कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और मन में ये मैंने निश्चय कर लिया है कि मेरा विवाह आपके साथ में ही होगा, आपके सिवा मैं किसी से और विवाह नहीं करूँगा, विवाह नहीं करूँगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण कर लूंगी, प्राण त्याग दूंगी। इस जन्म में नहीं मिले तो कोई बात नहीं प्यारे, अगले जन्म में मैं फिर से भजन करके आपको पाने की कोशिश करूंगी, और तब तक भजन करूंगी जब तक मैं आपको पा नहीं लूंगी। कितनी सुंदर बात है। उसी प्रकार हम जीवन, हमारा भी आवागमन इस संसार में तब तक होता रहेगा जब तक हम भगवान में मिल ना जाए। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनर्पि जननी पुनरपि जननी जठरे सैनम यह संसारे खलु दस्तारे कृपया पारे पाहे पधारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मत। संसार में माता के घर में बार बार आना जाना होता रहेगा जब तक हम भगवान को अपना नहीं बनाएंगे। इसलिए भजन है। अब रुक्मिणी ने इतना सुंदर संदेश दिया तो ठाकुर जी ने मन में निश्चय कर लिया, प्रेम आ गया। और रुक्मिणी ने कहा नाथ अब आप मेरा हरण कीजिए, लेकिन उसका उपाय भी बता देते। मेरे जहाँ गुरु की मर्यादा है क्या कि विवाह से एक दिन पहले कन्या पूजन के लिए जाती है। कहाँ? शिव मंदिर में, गौरिका मंदिर में। सुनो कथा क्या कहते हैं। विवाह से एक दिन पहले कन्या कहाँ जाती है?
मंदिर में। और हमारे यहाँ विवाह से 1-2 दिन पहले कन्या कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर में। जहाँ कन्या को भेजा जाता है माँ अंबिका के मंदिर में, शिव के मंदिर में जा पूजा अर्चना करो, आशीर्वाद लो, गृहस्थी अच्छी निभे। लेकिन हमारे जहाँ ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में ऐसा आशीर्वाद मिलता है, क्या बात है, हमारे बुढ़ापे तक ब्यूटी पार्लर साथ में रहता है। विवाह से पहले ब्यूटी पार्लर शुरू हुआ, फिर बुढ़ापे तक ब्यूटी पार्लर साथ रहता है। इससे विवाह सुख में नहीं बनेगा। अच्छा एक बात याद रखना मेरे भैया, कभी देख लेना, जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं ना, वो अपने फेस को इतना चमकाएंगे, इतना चमकाएंगे कि रात को मुंह धोले फिर आप पहचान नहीं सकते कि ये वही औरत है। लेकिन जो हमारे साधु संत सन्यासी है ना महाराज, उनके मुख पर ऐसा तेज होता है कि वो सुबह भी ऐसे लगेगा, दोपहर को भी ऐसे लगेगा, रात को भी एक जैसा ही लगेगा, बदलेगा नहीं। क्रीम लगाने की कभी जरूरत नहीं करती। जो भजन करते हैं ना, उनको क्रीम के पीछे भागना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके मुख पर अपने आप निखार आ जाता है, अपने आप तेज आ जाता है। और जो ब्यूटी पार्लर में जाते रहते हैं महाराज, फिर वो तो कराते रहे रोज तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके घर वाला कहेगा ये कौन आ गई है जिस दिन मेकअप नहीं किया। उस दिन पूछेगा कि भैन आज तू कौन है, वो कहेगी फिर मोती घर वाली। वो कहेगा आज तेरा रूप कितों बिगड़ गया, कहती अज ब्यूटी पार्लर गई ना, वो चल गई कि ब्याह में 3 दिन दुकान बनती रहनी है। अब क्या करें? कितना सुंदर संदेश दिया कि विवाह का दिन आए तो विवाह से पहले बेटी को भेजो मंदिर में। अब की रोज की ड्यूटी बनानी चाहिए कि रोज बेटी तो मंदिर में जाया कर, जल चढ़ाया कर। लेकिन हमारी माता कहती होता है कि सोमवार जहाँ मंदिर हुआ, बाकी 6 दिन ना जाना। जहाँ शिव जी ने जल चढ़ाया, क्यों? क्योंकि शिव जी ने 6 दिन फिर नहाना नहीं ना, अज नहाया जा सारे नहाए कर दिया, 6 दिन का इकट्ठा ही नहाना ना। सारे पिंड वाले जाके सोमवार ही नहाना, क्योंकि ठाकुर जी अज नहाओ सारे को बारी बारी 6 दिन का इकट्ठा ही सुनाना। जे कितने आगे 16 महीना फिर रोज सुनाना, फिर रोज सुनाना, नहीं तो शंकर जी भूल जाएंगे महाराज। और हमारी बहनें कही जाएंगी माता रानी के मंगलवार में, और एक के बाद भोग, एक के बाद भोग। माता रानी में कहती मैं कमली हो गई क्या? 6 दिन पूछते नहीं, आज 6 दिन के बाद भोग, भोग जो आता भोग ही लगाई जाएगा। क्या बात, यही थोड़ा थोड़ा रोज लगाए तो मेरे को भी मजा आए खाने में। तो भगवान भी सोचते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं हमको देखते हैं। और जो मांगने वाला बार बार जाएगा ना, ठाकुर जी उसकी ओर देखकर भी मुख फेर लेते हैं। क्यों? वो कहते हैं आ गया मांगने वाला भिखारी। अब आप ही बताओ, हमारे पास में कोई रोज पड़ोसन आ जाए, भैन एक कोली खंड दे, भैन ने 1 दिन से देती, चल दूजे दिन भी देती, चल तीजे दिन भी देती, चौथे दिन 5वें दिन कहना भुखी कितों दी एनी माड़ी है, घर में खंड भी नहीं तेरे को, आई को फैक्ट्री लाई है, रोज कोली खंड लेना है। सोचने की बात है, हमारी विचारधारा चेंज हो जाती है तो सोचो वो भगवान है। हम रोज ही मांगने के लिए चले गए, भगवान मैंने पोता दे दे, भगवान मैंने पोता दे दे, भगवान मैंने पोता दे दे। भगवान के तू शरीर ना छड्डी, पोता मंगी, पोता मंगी। तेरे जान का टाइम आया कि मेरे को आ क्या भगवान में चलती फिरती लै जा, पोता दे दे, पोता दे दे। जिन्होंने चाहिए आपे मंगने लगे है ना। तू मुंडा मंगया तेन मिल गया, हूँ माँ प्यो की ड्यूटी है वो मंगन मेरे को आ गया कि भगवान सानू पुत दी अं क्यों नहीं। तू तो ड्यूटी तो फ्री हो, तू ठेका लिया सारा। लेकिन चिंता है ना, माया, माया किसको है? मैं मेरी यही माया है। कहा प्रभु हमारे जहाँ मर्यादा है कि विवाह से 1 दिन पहले कन्या विवाह के लिए मंदिर में जाती है, आप उसी क्षण हमारा हरण कर लीजिएगा। ठाकुर जी ने सुना, रातों रात पहुंच के विदर्भ देश में। आज रुक्मिणी
अपने कुल देवी के दर्शन के लिए मंदिर में आई है। कब की बात है? आज से 5000 वर्ष पहले की। और सीता मैया भी त्रेता युग जल के लाखों वर्ष पहले कहाँ गई थी? माँ अंबिका के मंदिर में। और हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा, ये पखंडी है सारा जी। बोली वृंदावन मेरे राम ध्यान से। श्री राधे श्री राधे।